हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड, हीलिंग के रिलेटेड मैं देती रहती हूँ। तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हमें पेन होती है, जिसके कारण हम इतनी लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। हमारा माइंड, बॉडी और सोल के अंदर अलाइनमेंट नहीं रहती। हम बहुत ज़्यादा अपने उलझे रहते हैं अपने लॉजिकल माइंड में, अपनी दुविधाओं में। तो क्यों हम इसमें बोलते हैं आपको कि आप इनर वर्क करो और ब्रेथ वर्क करो। इनर वर्क में जो एक बताया जाता है कि आपको प्राणायाम करना है, आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपके अंदर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बाहर निकल सके और पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर प्राण वायु के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सके। तो ये जो ऊर्जाएं होती हैं बेसिकली हमें ऊपर उठाती है, हमारी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लेकर आती हैं। पहले भी मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ हीलिंग के ऊपर। मैंने उसमें समझाया था सबकॉन्शियस की हीलिंग कैसे करनी है। हीलिंग में कुंडलिनी शक्ति को जब हम जागृत करते हैं तो वो कैसे होती है, 7 चक्रा बैलेंसिंग कैसे करनी है, वो मैंने सब अपने चैनल पर डिटेल पर वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो आज मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ ब्रेथ वर्क पे। ब्रेथ वर्क कैसे हमारी जो ऊर्जा है उसको स्टेबलाइज करता है, उसको हम एक दिशा दे पाते हैं अपनी ऊर्जा को क्राउन तक पहुंचने के लिए, और जिससे कि हम डिवाइन के द्वारा उनके जो भी डाउनलोड्स हैं, गाइडेंस हैं, वो प्राप्त कर सकें। जब तक हमारा अंतर्मन शांत नहीं होता, जब तक हमारे अंदर बहुत हलचल रहती है, हमारी जैसे एक नदी है तो नदी में पानी अगर बहुत ज़्यादा उछल रहा है तो वो डेफिनेटली बिल्कुल अनस्टेबल होगा। उसमें हम अपनी जो भी उसकी जो मिट्टी है वो सब कुछ घुली रहती है। तो सेम जैसे ही हमारे अंतर्मन में जो भी विचार चलते हैं, धारणाएं चलती हैं, या हमें जो ट्रिगर्स दिए, हमें कार्मिक्स ने दिए, डीएम ने दिए, जिससे ने भी हमारे साथ जो भी गलत किया पास्ट टाइम में, तो हमारे अंदर वो घूमता रहता है, जिसके कारण कि हम लोग अपने विचारों को बदल नहीं पाते और हम उसी लूप में बार बार फंसे रहते हैं। अब ब्रेथ वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है इतना इस जर्नी में? क्योंकि ब्रेथ वर्क के द्वारा ही हम अपनी इंद्रियों को शांत करते हैं। हमारा ये जो शरीर है जिसमें 5 विकार होते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ब्रेथ वर्क करना पड़ता है। जैसे जैसे हम अपनी ब्रीद आउट करते हैं, हम अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को यूनिवर्स में इमर्ज कर देते हैं, और जो भी है पॉजिटिव ऊर्जा को हम अपने अंदर इमर्ज करते हैं। तो ब्रेथ वर्क का काम, जैसे आपको पता है कि हमारा जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती है हमारी, जो जिसको हम लेफ्ट और राइट ब्रेन भी बोलते हैं। लेफ्ट ब्रेन होता है ईड़ा नाड़ी, जैसे कि जिसको हम फेमिनाइन एनर्जी भी बोलते हैं, जैसे जो कि चंद्र जैसी बहुत ठंडी होती है। इसको मून के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसको फेमिनाइन एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो पिंगला नाड़ी होती है वो राइट साइड पर सन, और जिसको हम सन की ऊर्जा के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। इसमें हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो प्रवाहित होती है। जब भी आप देखना, जब आप दिन में जब उठते हो तो आपकी कभी एक लेफ्ट या राइट नॉस्ट्रिल में से कोई एक सांस द्वारा आप जो है सांस लेते हो। कभी आपकी राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, कभी आपका लेफ्ट ब्रेन। अब एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली ये होती है कि मान लीजिए अगर आपका लेफ्ट बहुत एक्टिव हो रखा है और लेफ्ट से ही आप ज़्यादा आपकी जो प्राणवायु है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑन है, तो उसका मतलब है कि इस टाइम पर मे बी आपके अंदर कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रखी है, और उस फेमिनाइन एनर्जी में आप कुछ ना कुछ एंजाइटी, फियर में आप डील कर रहे होंगे। अगर आपकी पहले से ऊर्जा लो है तो आपको बहुत ज़्यादा बार बार यही, जब आप फियर या एंजाइटी या पैनिक की स्थिति में आओगे तो ये वाली आप नोट कीजिएगा, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो ऑन होगा। और जब आप बिल्कुल बैलेंस स्टेट में होंगे, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी मतलब बैलेंस हुई होगी, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल ऑन होगी, और उसका आपका जो काम करने का तरीका है, आपका राइट ब्रेन एक्टिव रहता है, और उस टाइम पर आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आपकी सूर्य की ऊर्जा को वो रिप्रेजेंट करता है। वो उसको बताता है कि अब आपके अंदर जो ऊर्जा है वो सूर्य द्वारा प्रवाहित हो रही है, मैस्कुलाइन की तरह अब आप जो है बिहेव कर रहे हो। उस टाइम पर आपका मन भी शांत होता है। अब जब इंसान दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन में ही फंसा रहता है, ईड़ा और पिंगला में, तो
तो उसको बैलेंसिंग जो है वो करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब हमारा राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो हमारा लेफ्ट बंद है, लेफ्ट चल रहा है तो राइट बंद है। बट अब हमें, जब हम इस जर्नी में आते हैं, हम इनर वर्क करते हैं, ब्रेथ वर्क को हम डीपली समझने लगते हैं, तो जब हम ब्रेथ वर्क को प्राणायाम द्वारा करते हैं, तो लंबी गहरी सांस जब हम खींचते हैं, एक टाइम आता है जब आप बिल्कुल पीसफुल स्टेट में होते हैं। अब आपके अंदर जो भी है बैलेंसिंग, जब हम बोलते हैं आपकी इस जर्नी में डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, दैट मीन्स आपकी जो ईड़ा और पिंगला दोनों ब्रेन है वो बैलेंस्ड है, और तब आपकी एक और नाड़ी एक्टिवेट होती है जिससे कि हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये वो रास्ता है जो ईड़ा और पिंगला दोनों को जो है बिल्कुल एक अलाइनमेंट में लाता है, दोनों को बैलेंस वे में हम लोग एक अलाइनमेंट के साथ, वहाँ से ही हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर बढ़ती है। सुषुम्ना एक ऐसी, इसको जो हम वैदिक या अपने संतों ऋषि मुनियों के हम उसके हिसाब से बोलें तो उन्होंने कहा था कि ये सुषुम्ना जो एक नाड़ी है जो हमेशा सोई रहती है। जब हम एक इंसान या एक आप कोई भी हो, किसी भी एनर्जी में हो, तो अब आप राइट और लेफ्ट में जब फंसे रहोगे तो आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट ही नहीं होगी। वो ही सुषुम्ना रास्ता है, वो नाड़ी है जिससे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति प्रवाह करके ऊपर की तरफ क्राउन तक पहुंचती है, और आपको एक सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। कि आपको पता होता है कि अब ये जब आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है तो आपको पता होता है कि इस टाइम पर मुझे कैसा निर्णय लेना है। मेरा माइंड इस टाइम में क्रिएटिविटी पे चल रहा है, मेंटल क्लैरिटी पे आ रहा है, या फिर आप एक लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो, कोई ऐसी योजना बना रहे हो जो कि आगे आपको फुलफिल करनी है, या फिर आप के अंदर ऐसी निर्णय लेने की क्षमता आ गई है कि अब आप अपने लिए बोल्डली स्टेप ले रहे हो, अपने आप को अलाइन कर रहे हो। तो ब्रेथ वर्क को इसीलिए कहा गया है इस जर्नी में कि अपनी जो दोनों ये नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, इससे निकल करके अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट कीजिए। इसको सरस्वती नदी की तरह, जैसे सरस्वती नदी छुपी रहती है, आपने संगम में देखा होगा, इलाहाबाद जो संगम है वहां पे गंगा यमुना का संगम होता है, और जो उनके मेल से सरस्वती नदी निकलती है वो हमेशा लुप्त रहती हैं। तो वैसे ही ये सुषुम्ना जो है ईड़ा और पिंगला में लुप्त रहती है, तो हमें उसको जगाना होता है। जब हमारी ईड़ा और पिंगला ब्रेन बैलेंस में आता है, हमारी डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस होती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन शिव शक्ति को हम बैलेंस करते हैं, तो हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। उसी रास्ते के द्वारा हमारी जो ऊर्जा है हमारे क्राउन तक पहुंचने लगती है। हमारा इस टाइम पर जब हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है तो हम एक अंदर से एक पीसफुल, एक ऐसी हार्मोनियस स्टेट पर आ जाते हैं कि अब हमें इस 3D वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं रहता, हम 5D में डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब जो नॉर्मल लोग हैं जो इनर वर्क नहीं करते हैं या फिर इस जर्नी पर भी नहीं है, बट वो फिर भी कई साधनाएं कर रहे हैं, तो उनका जो हमेशा जो लॉजिकल माइंड है किसी टाइम वो बहुत एक्टिव रहता है, या फिर किसी टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल माइंड एक्टिव रहता है। तो जब एक डिवाइन फेमिनाइन या डीएम या डीएफ एनर्जी इस जर्नी पे आती है, उसको पता चलता है अपनी जर्नी का, तो वो जब एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी इस ईड़ा और पिंगला दोनों को बैलेंस करके अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट करते हैं, तब वो अपने किसके द्वारा, इनर वर्क के द्वारा ही एक ऐसा मार्ग हम खोलते हैं अपनी चेतना को 5D कॉन्शियसनेस में लेकर जाने का। तो सांस द्वारा ही हम ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को रहस्य को जान पाते हैं। इसीलिए ब्रेथ वर्क जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप सन की रोशनी में सुबह उठ के आप ब्रेथ वर्क करो, चाहे आप रात को सोते टाइम, या फिर आप अगर कोई ऐसी आप पर कोई ट्रिगरिंग हुई है, कोई आप पर ऐसा कोई आपके कार्मिक्स आपको तंग कर रहे हैं, आपके जो भी आसपास लोग हैं वो तंग कर रहे हैं, तो इसीलिए ब्रेथ वर्क बोला जाता है, ताकि आपको सही निर्णय लेने की शक्ति आए। इसीलिए ईड़ा जो है हमारे अवचेतन मन को खोलती है, और जब हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस होंगी तो किस टाइम पर हमें कॉन्शियस माइंड यूज़ करना है, किस टाइम पर हमें सब कॉन्शियस माइंड यूज़ करना है, वो हम सहजता से सीखते रहते हैं। और जब दोनों बैलेंस हो जाती हैं तो हम एक हायर रियल में पहुंचते हैं, हायर कॉन्शियसनेस को फील करते हैं। और जब वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो गई, तब क्या होगा, तब हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऑटोमेटिकली कुंडलिनी के रूप में हमारे थर्ड आई तक पहुंचेगा, और हमारा
जो ऑलमोस्ट ब्रेन है वो एक काम स्टेट में रहेगा, हार्मनी में रहेगा, पीस में रहेगा। और हम जिस जिस भी लोगों ने हमारे साथ पास्ट में, अगर हमने बहुत ज़्यादा अभी तक हमारा ब्रेन उन्हीं बातों को सोचता है, चाहे 5 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी बातों को, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ मतलब सब कुछ वो सबकॉन्शियस माइंड से निकलना शुरू होती हैं। तो ब्रेथ वर्क इस जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जब भी आपको टाइम मिले और आपको सन की लाइट में और फुल मून पर हमेशा ब्रेथ वर्क करना है। अगर आप इस जर्नी में हो, डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन भी आप सुन रहे हो, तो आपको ये काम करना है, क्योंकि ये काम आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस करेगा। आपको आपकी जो भी लॉजिकल या क्रिएटिविटी या फिर किसी भी तरह से आप जो भी लाइफ में अपने करना चाहते हो, लाइक आप दोनों को अपनी मेंटल क्लैरिटी, जैसे डीएम और डीएफ की मेंटल क्लैरिटी दोनों को होगी। तभी कहा जाता है कि जो पहले अवेकन हो गया है वो ब्रेथ वर्क करे, वो इनर वर्क स्टार्ट कर दे, वो अपने चक्रास को बैलेंस करने लग जाए। ताकि जब तक आप ही इस दोनों उलझनों में उलझे रहोगे, आपने कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए, तो वहाँ ये जर्नी चलने ही नहीं वाली। इसीलिए इस जर्नी पर आपको जो भी जिस टाइम पर जो निर्णय लेने हैं, जो आपको कौन सी नाड़ी सिखाएगी, पिंगला नाड़ी, और वो जब एक्टिवेट होगी तो आप अपने लिए हमेशा सही निर्णय सही समय पर ले पाते हो। और जैसे ही आपको पता है कि जब आपकी कीड़ा नाली नाड़ी जो होगी, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा, तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव, केयर और पैशन देना है। तो ऐसे ही जैसे हम ब्रेथ वर्क करते हैं तो हमारे जो ब्रेन का संचार है न्यूरॉन्स का, वो प्रभावित करता है। तो इससे क्या होगा, ब्रेथ वर्क से हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और हमें सोचने, समझने और हमारे जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है उसकी वो हमें पूरी तरह से क्लैरिटी देते हैं। तो हमें इसी मार्ग को एक्टिवेट करना है ताकि हमारे चक्रास अलाइन हो। अगर आप बिना ब्रेथ वर्क किए चक्रास करने लग जाते हो तो आपकी डेफिनेटली ऊर्जा बैलेंस कभी नहीं होगी। वो जस्ट आप एक मंत्र आप उच्चारण कर रहे हो, उससे पहले हमेशा 10 मिनट ब्रेथ वर्क कीजिए। हमेशा अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका जैसे जैसे मन रिलैक्स होगा वैसे वैसे ही आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी। और आपकी जो तीनों नाड़ियों में जो हैं, मेन जो हमारी बॉडी के अंदर नाड़ियां हैं वो 3 होती हैं, उसके अलावा भी बहुत हैं, बट ये जिन 3 नाड़ियों को माना गया है हमारी ऊर्जा के प्रवाह को डिसाइड करती हैं। तो आप फिर ब्रेथ वर्क करके धीरे धीरे जब आप चक्रा का बीज मंत्र करोगे तो आप फील करोगे अपने चक्रास को भी घूमते हुए और अपनी ऊर्जा को ऊपर उठते हुए। आप एक पीसफुल स्टेट में आते जाओगे धीरे धीरे और सबको फॉरगिव करना शुरू हो जाओगे। अपने डीएम को भी, अपने कार्मिक्स को भी, थर्ड पार्टीज को भी, एनीवन को, किसी को भी, और आप अपने लिए भी फॉरगिवनेस में आने लग जाओगे। तो ब्रेथ वर्क is very much important in the twin flame journey for chakra balancing and also for your kundalini awakening। तो इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, अवेकनिंग के लिए अपना ब्रेथ वर्क को बिल्कुल ध्यान दें। अगर आपको सांस बहुत ज़्यादा रुक रुक कर आती है, तो कई बार आपको कुछ ब्रीदिंग इशू है, तो आप डॉक्टर का भी कंसल्ट कर सकते हो और उसका कंसल्टेशन लेकर आप उसकी मेडिसिन खाइए। और इवन अपनी जो भी इस जर्नी में आपको ट्रॉमास, ट्रिगर्स या पेन मिलती है, तो उसके द्वारा तो आपको यही करना है कि अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करना सीखना है। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि ब्रेथ वर्क कितना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आपके चक्रास, आपके ब्रेथ वर्क, आपकी कुंडलिनी, आपका एथरिक बॉडी एक्टिवेशन, जो मैं अब वीडियोस डाल रही हूँ, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, तो उन्होंने पिछली वीडियोस में भी देखा हुआ कि हर एक चीज़ को आप डीपली समझने का प्रयास कीजिए कि हर एक चीज़ में एक कहाँ पर हमें कमी है उसको समझिए और उसके ऊपर काम करने लग जाइए। तो ये आज की वीडियो थी। तो अगर आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा।